तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विस्वरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहला बात ये कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो जो हम नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे आप तक पहुँच नहीं पाएगी। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वीडियो चली जाएगी। तो कृपया अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी एडमिशन होने हैं, काउंसलिंग होने हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम आपको बताएंगे। और एडमिशन पोर्टल मेन जो चीज़ें छूट गई है अभी एडमिशन पोर्टल, जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगी तो हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएंगे कि SCU एडमिशन पोर्टल ओपन हो गई है। तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो दूसरी बात ये है कि वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप ना करें। बहुत सारे होते हैं विद्यार्थी जो स्किप कर करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। जब आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट्स करेंगे कि भैया इतना मार्क्स से क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा, भैया मेरा इतना मार्क्स से क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो कृपया वीडियो का एक सेकेंड भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का कितना मार्क्स सेफ स्कोर है, कितना कटअप जाएगा, पिछले ईयर यानी बैक ईयर में कितने कटअप गए थे और न्यू ईयर यानी 2024 में कितने कटअप जाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। दो भाग में बात करेंगे। पहले आपसे हमने बता दिया कि पहला भाग होगा बैक ईयर, यानी कि 2023 में कितने कटअप गए थे, या 2024 में यानी इस ईयर कितने कटअप जाएंगे। तो हम पहले बैक ईयर पे बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में बैक ईयर में कितने कटअप गए थे, और इस ईयर पर बाद में बात करेंगे। तो कटअप पे बात करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबू इस ईयर का जो पैटर्न था चेंज था, पिछले ईयर का पैटर्न अलग था। इस ईयर का जो पैटर्न था 75 क्वेश्चन का पैटर्न था। बैक ईयर यानी कि 2023 तक जो एग्जाम पैटर्न होते थे वो 100 क्वेश्चन का होते थे, यानी कि पैटर्न इस बार चेंज हो गया, यानी कि 25 क्वेश्चन जो था 2023 में दिए जाते थे अब रिमूव कर दिए गए हैं, यानी अब 75 क्वेश्चन पे ही एडमिशन होगा। तो जो 25 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जो 100 मार्क्स आपका रिमूव कर दिया गया इस साल। तो 100 मार्क्स रिमूव जब कर दिया गया तो ये जाहिर सी बात है कि कटअप लेस जाएगी, क्योंकि 100 मार्क्स ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। जब 100 मार्क्स रिमूव कर दिया जाएगा तो कटअप लेस ही जाएगा। तो थोड़ी बहुत हम 1 मिनट पैटर्न पे बात करना चाहेंगे बाबू आपके कि पिछले ईयर पैटर्न क्या था। पिछले ईयर पैटर्न यह था कि आपके दो भाग में एग्जाम होते थे, माने कि एग्जाम का ही दो भाग था। पहला पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आते थे जनरल पोर्शन, जो सारे विषय के लिए सेम थे, यानी सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम थे। और पार्ट बी वाला जो था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, यानी कि आप केमिस्ट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन आपको जनरल का देना पड़ेगा, जो सभी सब्जेक्ट्स वाले को देना पड़ते हैं, मतलब पढ़ते थे, अब नहीं देने पड़ेंगे। और जो 75 क्वेश्चन था वो आप केमिस्ट्री से देते हैं। लेकिन इस बार का एग्जाम क्या हुआ कि 25 क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन था वो हटा दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया। अब जो एग्जाम हुए हैं ओनली 75 क्वेश्चन में, 75 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स, तो 300 मार्क्स होगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स। तो बैक ईयर यानी 2023 तक 400 मार्क्स के एग्जाम होते थे, और इस ईयर 300 मार्क्स के एग्जाम हुए, यानी कि 100 मार्क्स लेस कर दिए गए। तो कटअप एक्चुअली लेस ही जाएगा। तो हम पैटर्न समझा दिए बाबू, कटअप लेस जाएगा ये भी हम समझा दिए, लेकिन ज़्यादा कटअप लेस नहीं जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको 2 मिनट में पता चल जाएगी। तो जैसे कि किसी बच्चा को केमिस्ट्री में एडमिशन लेना होता था, तो क्या करते किन्हीं बच्चा का केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री उनका वीक पॉइंट होता था, और पार्ट ए वाला जो जनरल पोर्शन था उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था। तो क्या करते थे कि 75 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका केमिस्ट्री वीक पॉइंट था। तो केमिस्ट्री में 35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, और उधर पार्ट ए वाला में 25/25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे, तो भी उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है बाबू। आप जो भी इस ईयर में एडमिशन लेंगे केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज होंगे, क्योंकि इस बार जो एडमिशन होगा सिर्फ सब्जेक्ट बेस स्पेसिफिक होगा, यानी कि आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा।
बैक ईयर की तरह नहीं कि आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो आप पार्ट 1 में 25/25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, और जो केमिस्ट्री वाला उसमें आप 75 में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस ईयर वैसा सिनेरियो नहीं है। इस ईयर का पैटर्न ये है कि आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, तभी आपका एडमिशन होगा। तो चलिए बाबू हम चलते हैं टॉपिक की ओर, यानी कि कटअप की ओर। तो जो जनरल के बच्चे होंगे उनका 200 मार्क्स होगा तो अब सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी 200 मार्क्स होगा तो सेफ जोन में है। जनरल का बच्चे 200 to 10 होंगे तो बिल्कुल सेफ जोन में, और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं 119 200 के बीच में होंगे तो सेफ जोन में है। और जो ओबीसी के बच्चे हैं 180 190 200 के आसपास है तो सेफ जोन है, यानी कि जो ओबीसी के बच्चे 180 से 200 के बीच हैं वो बिल्कुल सेफ जोन है। और जो एससी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे भी अगर 160 से 180 के बीच है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और जो एसटी के बच्चे हैं, तो जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 150 से लेकर 200 के बीच कहीं भी हैं तो उनका सेफ जोन है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बैक ईयर का कटअप देख सकते हैं। बैक ईयर का कटअप क्या था, अगर टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता था तो 400 में 220 230 पे एडमिशन होता था, यानी कि हाफ हो जा रहा था। मैं जनरल का बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ कि तो 2023 तक क्या होता था कि अगर 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो आपको 220 230 पे एडमिशन हो जा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हाफ पे एडमिशन हो जा रहे थे। 400 का हाफ करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि 400 का हाफ करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो बैक ईयर में ऐसा होता था कि 400 मार्क्स का एग्जाम होता था तो आप 220 में 230 में एडमिशन हो जा रहा था। जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस ईयर भी आप हाफ करेंगे, अगर 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ तो आप हाफ करेंगे तो 150 आ रहा, यानी कि अब जिस बच्चे का भी 150 से ज़्यादा मार्क्स है वो सेफ जोन में है। ऐसा नहीं सोचे कि जिनका 200 से कम उनका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा इसलिए बताया कि 200 से जिनका ज़्यादा मार्क्स हो बिल्कुल सेफ जोन में, यानी 100% है। और जिनका 150 से प्लस वो भी सेफ जोन में है, लेकिन उससे थोड़ा कम है, लेकिन उनका भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पिछले साल का कटअप देख सकते हैं। बैक ईयर का कटअप पिछले साल भी वही था, अगर 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 220 230 पे एडमिशन हो जा रहा था। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और इस ईयर भी आप हाफ कर सकते हैं। 300 टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ तो आप 150 से प्लस है आपका मार्क्स तो एडमिशन होने की पूरी संभावना। अगर ओबीसी बच्चे, जनरल के बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे केमिस्ट्री में अगर 150 से कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, एसटी के बच्चे अगर 150 से भी कम मार्क्स है तो आपकी संभावना है कि एडमिशन हो जाए, क्योंकि एसटी का बच्चे थोड़ी कम अप्लाई करते हैं। एसटी का तो बहुत कम ही अप्लाई करते हैं, एसटी का फिर भी ठीक ठाक बच्चा होते हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ओबीसी के बच्चे और जनरल के बच्चे अगर 150 से आपका कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, गलतफहमी ना पालें। अगर 150 से ज़्यादा मार्क्स आपके पास है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और एससी एसटी के बच्चे 100 के प्लस भी है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना, बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़ें। और इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो डाला था पीजी एडमिशन नोटिस करके। तो पीजी एडमिशन नोटिस करके मैं वीडियो डाला था 2-4 दिन पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले मैं डाला था। वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें। मैं कटअप आपको डिस्कस कर दिया कि कितने मार्क्स आप लाएंगे तो आप सेफ जोन में, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। तो कृपया इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप जाएं और इस वीडियो को देखें। मैं 1 वीक पहले अपलोड किया था पीजी एडमिशन नोटिस। उस वीडियो में बताया था कि किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं और उस कितने सीट्स और कितने सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, कितने सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहेंगे तो केमिस्ट्री में कुछ सीट्स होंगी, जैसे कि 65 या 60 या 80, जो भी सीट्स है मुझे याद नहीं है क्योंकि सब कितना याद रखें। डेली वीडियो बनाता हूँ, कम से कम 30 या 40 टोटल सब्जेक्ट है तो मुझे उतना याद नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो जाकर आप जरूर देखें। पीजी एडमिशन नोटिस करके मैं एक वीडियो डाला था 1 वीक पहले। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए थे। अगर आप एससी कैटेगरी से तो आपको जानना चाहिए कि एससी कैटेगरी में कितना सीट रिजर्व है। अगर आप ओबीसी से तो आपको जानना चाहिए कि ओबीसी के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं। अगर आप
ST से हैं, अगर EWS से हैं तो आपको जानना चाहिए कि कितने सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो जाकर जरूर देखेंगे। और एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि कोई बच्चे अगर SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, तो इनका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका रिजर्व सीट में ही उनका एडमिशन होगा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप OBC से हैं तो OBC के अगर 15 सीट्स है, मान के चलते हैं कि अगर OBC में 15 सीट रिजर्व किया गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका 15 सीट्स में ही एडमिशन होगा। आप जनरल में भी एडमिशन ले सकते हैं। जनरल में OBC के भी बच्चे, EWS के भी बच्चे, SC के बच्चे भी और ST के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जनरल का मतलब होता है कि जिनका ज्यादा नंबर हुआ उन्हीं का एडमिशन होगा। अगर आप OBC के बच्चे हैं, अगर OBC में 15 सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो आपका जो OBC का 15 सीट रिजर्व है उसमें OBC का बच्चा का ही एडमिशन होगा। लेकिन अगर 15 बच्चे क्या होंगे कि 15 सबसे ज्यादा नंबर ले आए, मतलब जनरल में शामिल हो गए। अगर जनरल का 15 सीट्स है रिजर्व के, जनरल में 15 सीट उन्होंने रखा है, तो अगर OBC के बच्चे 15 सीट टॉप 15 में आ गए, तो OBC के टॉप 15 में जो बच्चे चले गए हैं तो उनका सीट खाली हो जाएगा 15 सीट्स वाला जो रिजर्व कैटेगरी है। तो जो सीट खाली हो गया OBC वाला, तो उनके जगह पर दूसरे OBC के बच्चा का एडमिशन होगा, दूसरे का एडमिशन नहीं होगा। ये मत सोचेगा कि जो OBC का सीट खाली होगा उसमें दूसरे के बच्चे का एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। जो सीट जिनके लिए रिजर्व है उनका ही एडमिशन होगा, बाकी जो जनरल कैटेगरी का सीट्स है उनमें सभी का एडमिशन होगा। तो उम्मीद करते हैं बाबू आपको हम सारे कुछ समझा दिया है। वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें कि एक सप्ताह में पहले मैं वीडियो डाला था एक PG एडमिशन नोटिस करके, उसमें मैं ये भी बताया था कैटेगरी बाय सीट्स, किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं और किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं। वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें। हमने सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लिया। और एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम भी दिया गया है जिनमें आप जैसे स्टूडेंट भी हैं, वहाँ आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो आप वहाँ दोस्त भी बना सकते हैं, आप वहाँ किसी से मिल भी सकते हैं। आपके कुछ भी मन में डाउट्स होगा तो टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो कृपया टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। जब तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आप हमेशा विजिट नहीं कर पाते हैं। तो टेलीग्राम पर अगर नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख पाएंगे। तो कृपया हम उम्मीद करते हैं कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और मुझसे प्रश्न करने के लिए मेरा फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए बाबू, हम मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।